हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का आज का टॉपिक है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सेकंड है नेचर डेवलपमेंट साइकोलॉजी। थर्ड है स्कोप डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड, साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीनिंग: The development is the process of orderly continuity and changes that occur during the course of life of individual. डेवलपमेंट क्या है? चेंजेस होता रहता है कॉन्टिन्यूटीली, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि एक बॉय क्या होता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, एडल्टहुड से एडोलिसन, स्टेप बाय स्टेप उसका ग्रोथ होता रहता है। वैसे डेवलपमेंट भी बोला गया है, एक चेंज होता है, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होता रहता है। डेवलपमेंट इज लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिंग रिलेटिंग परमानेंट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या होता है? एक परमानेंट चेंजेस होता रहता है एक इंडिविजुअल के अंदर, और वो प्रोग्रेसिव चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ा किसी का बॉडी स्ट्रक्चर छोटा से बड़ा हो गया, वो दोबारा पीछे नहीं जा सकता है, वो परमानेंटली चेंज होता रहता है। और डेवलपमेंट है एक एक्सपीरियंस भी है, ट्रेनिंग भी है। किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होगा तो डेवलपमेंट, उसका स्किल डेवलप होगा। डेवलपमेंट साइकोलॉजी डील विथ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट occurring the area physical, intellectual, emotional, cognitive and social personality development। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकली चेंज होता है, जैसे ग्रोथ एंड हाइट, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कैपेसिटी, और इमोशनल जैसे लाफिंग, वीपिंग, सैडनेस, सब इसमें इमोशनली भी डेवलप होता रहता है। कोग्निटिव, माइंड रिलेटेड थिंकिंग कैपेसिटी, रीजनिंग कैपेसिटी, ऑब्स्टिकल कैपेसिटी डेवलप होता है। पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी भी डेवलप होता है। इट डील विद द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल थ्रू आउट हिज लाइफ। एक डेवलपमेंट क्या है? एक चेंजेस है, और बर्थ से लेकर डेथ तक चेंजेस होता रहता है। थ्योरी, according to Elizabeth B. Hurlock, development, the psychology is the branch of psychology that study inter-individual changes with a this inter-individual changes, its text is not only description about the also explanation of the age-related changes in behavior term the accept in consequent relationship। बोला है यहाँ में कि कोई भी चेंजेस होता है प्रोग्रेसिवली चेंज होता रहता है। एक दो इंडिविजुअल के कंपैरिजन में भी चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। और एक एक ये एक जैसे कि केवल एज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे चेंज होता रहता है, और कुछ भी चेंज होता रहता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग का अभी देखेंगे, नेचर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नेचर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। डेवलपमेंट साइकोलॉजी एक क्या है? पॉजिटिव साइंस है। जैसे कि कुछ भी अगर डेवलप हो रहा है तो कोई भी इंडिविजुअल क्या गेन कर रहा है, कोई नॉलेज गेन कर रहा है, कोई ग्रोथ गेन हो रहा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर गेन हो रहा है। तो एक क्या है डेवलपमेंट? एक क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी यूटिलाइज बोथ
लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल मेथड। जैसे कि डेवलपमेंट क्या होता है, ओम से टर्म तक बढ़ा रहता है, मतलब शरीर से पैर तक बढ़ता रहता है। और क्रॉस सेक्शनल भी डेवलप होता है, जैसे सेंटर से आउटवर्ड पार्ट क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज ए कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है स्टेप बाय स्टेप। और डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द मल्टी डायमेंशनल इंडिविजुअल एसोसिएट ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डायमेंशनल। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है मल्टी डायमेंशनल चेंज होता रहता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब जैसे कि उसका फिजिकल भी डेवलप होगा, फिजिकली उसका बॉडी डेवलप होगा, सोशली कैसे एडजस्ट होना है सोशल इन्वायरमेंट में, वो भी डेवलप होगा। कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड थिंकिंग कैपेसिटी, इमेजिन कैपेसिटी भी डेवलप होगा। यानी डिफरेंट डायमेंशन में उसका ग्रोथ होता रहेगा। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज ए मल्टी डायरेक्शनल। डेवलपमेंट साइकोलॉजी क्या है, बहुत सारा डायरेक्शन है। जैसे कि एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, एक इंडिविजुअल का अगर एज बढ़ रहा है तो उसका नॉलेज भी साथ साथ बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता रहेगा लेकिन उसका स्टेमिना क्या है, लो होता रहेगा। ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। तो जैसे एक में गेन कर रहा है और एक में नहीं गेन कर रहा है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारा सब्जेक्ट रिलेटेड चेंजेस होता है, नॉलेज लेता है कोई इंडिविजुअल। जैसे कि नॉलेज वेरियस सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मेडिकल साइंस these are the multidisciplinary सब्जेक्ट। बायोलॉजिकल म्यूचुरेशन, जैसे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस, पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में आता है, वो क्या है, जेनेटिक इनहेरिटेंस है। इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेमवर्क, इन्वायरमेंट क्या है, एक फ्रेमवर्क की तरह है। जैसे कि जैसा इन्वायरमेंट में कोई रहता है वैसे, जैसे पहाड़ी इलाकों के लोग कंपेयर टू मैदानी इलाकों के इंडिविजुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा बड़े छोटे होते हैं, उनके हाइट में थोड़ा डिफरेंट आता है। तो ये नेचर भी डिफरेंट करता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। अभी हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, क्या क्या स्कोप है। फर्स्ट स्कोप है कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज ए इंटरेस्ट इन द स्टडी if the process individual children is a gradually process of changes, मतलब कंटिन्यूटली चेंज होता रहता है, माने प्रोग्रेसिव। आगे हम बताए हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस होता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल फास्ट लेटर सीखता है, उसके बाद में वर्ड सीखेगा, उसके बाद में सेंटेंस सीखेगा, इसके बाद ये कंटिन्यूटी है। वर्ड सीखेगा, सेंटेंस का नॉलेज गेन करेगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। सोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी डील विथ रोल ऑफ इम्पोर्टेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एक मेन सोर्स है जो डेवलपमेंट में मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द स्टडी डिफरेंट थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट साइकोलॉजी का बहुत सारा थ्योरी लोग दिए हैं, डिफरेंट थ्योरी डेवलपमेंट के एरिया से रिलेटेड। एरिया ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी डील विथ द डिटेल्स द प्रोसेस फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट बहुत सारा एरिया से डेवलपमेंट, जैसे फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव, लैंग्वेज भी, इमोशनल एंड सोशल, मोरल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि वो राइट रॉन्ग वो इट सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, साइकोलॉजी क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है, मतलब सबका जो पर्सनालिटी है सेम नहीं रहता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। और फिजिकल कैपेसिटी भी फिजिकली वो डिफरेंट रहता है, लैंग्वेज भी डिफरेंट रहता है। ये सब एक इंडिविजुअल में क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए साइकोलॉजी डिफरेंट बोला गया है। नेचर एंड वर्सेस नेचर, नेचर refers टू इनहेरिटेंट बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। नेचर क्या है? एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर जो इनहेरिट करता है पेरेंट्स से, ये नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज द फॉलोइंग आर, रीजन आर। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मैन। हम लोग किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट साइकोलॉजी को हम लोग को नीड है या इम्पोर्टेंस है किसी बिहेवियर का। जैसे हर इंडिविजुअल का जो जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट इंडिविजुअल का डिफरेंट पर्सनालिटी। नेक्स्ट टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हम लोग का डेवलपमेंट साइकोलॉजी एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो बहुत नॉलेज है, कोई नॉलेजेबल है चिल्ड्रन होता है, गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड रहता है, जिसके बाद में बहुत सारा नॉलेज रहता है। कोई होता है बैकवर्ड होता है, जिसके बाद में नॉलेज बहुत कम रहता है। वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी से ही हम लोग का स्टडी करते हैं, और करने के बाद अगर हम लोग पता कर सकते हैं, पता कर लेंगे कि कौन मोर नॉलेबल है और कौन बैकवर्ड है, तो उनके अनुसार उनको हम लोग एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट साइकोलॉजी एजुकेशन में भी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इन द एडिंग द प्रोसेस ऑल राउंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसे कि कोई भी डेवलपमेंट साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे टीचर, डॉक्टर, सोशल वर्कर, अदर प्रोवाइड नॉलेजेबल अबाउट द नेचर। ये क्या है, सब लोग नॉलेजेबल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जैसे टीचर अपना फील्ड में टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंस करता है, और साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस है डॉक्टर के लिए अलग है, वो लोग मेंटल कैपेसिटी चेक करते हैं इंडिविजुअल। सोशल वर्क में भी साइकोलॉजी सोशली वर्क है। तो इसीलिए बोला गया है डेवलपमेंट साइकोलॉजी ऑल राउंड बैलेंस द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस इन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो गाइडेंस एंड काउंसिल में भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो गाइड करता है कि कोई 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 पर्सन का प्रॉब्लम लाइफ में ना आए, इसके लिए वो क्या करता है, गाइड करता है, अपन गाइड करता है कि प्रॉब्लम ना आए। जैसे इंडिविजुअल को हम लोग गाइड करते हैं, साइकोलॉजी है ना, जिससे कि वो गलत डायरेक्शन ना आए। इसलिए बोला गया है इट इज इम्पोर्टेंस गाइड एंड काउंसलिंग। सोसाइटी में जैसे कोई सोसाइटी में कैसे वैल्यू बढ़ाना, वैल्यूएबल बनेगा कोई, अगर उसको साइकोलॉजी अच्छा से मालूम है तो उसको सोसाइटी में भी उसको वैल्यू मिलेगा। इम्पोर्टेंस इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एंड डिलिक्वेंसी। ये इम्पोर्टेंस है
कि हम लोग किसी इंडिविजुअल को बारे में उसको फिजिकल, उसका साइकोलॉजिकल माइंड और बिहेवियर जान जाएंगे, तो उसको जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है उसको बचा सकते हैं। जैसे जैसे कि कोई लड़का छोटा समय में ही वो बहुत सारा क्राइम करने लगता है, जिसे उसे हम बचा सकते हैं कि उसको स्टडी कर लेंगे उसके बारे में कि ये क्यों ऐसा करता है, क्या मतलब प्रॉब्लम है उसका। ये सब डेवलपमेंट साइकोलॉजी से पता लगता है। इसीलिए इम्पोर्टेंस है डेवलपमेंट साइकोलॉजी कि उसको प्रिवेंट करे क्राइम और डिलिक्वेंसी के बारे में। नेक्स्ट है टॉपिक हम लोग का नीड ऑफ बिल्डिंग हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली एटमॉस्फेयर। अगर पेरेंट जैसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी से अपना जो है फेस स्किल है या इमोशनली जो फिजिकली जो नीड है वो अपना फैमिली को बेटर करने के लिए परफॉर्म करेगा एटमॉस्फेयर, जिससे हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल है एक कोई लाफिंग कोई फैमिली को हैप्पी प्रोवाइड करा रहा है कोई, तो हेल्थ और हेल्थी फैमिली भी रहेगा। जैसे हैप्पी में रहेगा। लास्ट और इम्पोर्टेंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर डेवलपमेंट साइकोलॉजी ये क्या है, इसको किसी का स्टडी करना है मेंटल हेल्थ के बारे में, जिससे उसका मेंटली डायग्नोसिस किया जा सके। कोई मेंटली अनफिट होता है तो उसके लिए कोई डॉक्टर होता है जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर बोलते हैं, जो उसको ट्रीटमेंट कराते हैं कि मेंटल हेल्थ हो सके। मतलब उसके मेंटल जो हेल्थ है उसके बारे में अच्छा से पता कर सके और उसको अच्छा कर सके। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी। हम लोग का जीन एंड क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम जो हम लोग को फादर से आता है। इसीलिए हम लोग का जो कैरेक्टर है वो फादर से क्या इंडिविजुअल में भी ट्रांसफ़र होता रहता है। बहुत सारा कैरेक्टर है जो फादर का रहता है वो इंडिविजुअल में भी आ जाता है। और बहुत सारा जैसे डिजीज़ेस भी पेरेंट्स से और आता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है वो पेरेंट्स से भी और बच्चे में भी आता है। और बहुत सारा ऐसा डिजीज़ है जो पेरेंट्स आता है। नेक्स्ट है हम लोग को इन्वायरमेंट। हम लोग को इन्वायरमेंट भी मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, न्यूट्रिशन, सोशल कंडीशन, लैंग्वेज ट्रेनिंग। जैसा इन्वायरमेंट में जैसा सोशल कंडीशन रहेगा, एडजस्टमेंट हर जगह का अलग अलग सोशल कंडीशन है। जैसे कि यहाँ में कोई ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, वो लोग का सोशल थोड़ा डिफरेंट है, सोशल कंडीशन भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, एडजस्टमेंट भी अलग होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उन लोग को अलग रहता है, जो जैसे मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र का इंडिविजुअल का। नेक्स्ट है इंडोक्राइन ग्लैंड। हम लोग का हार्मोन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है और हार्मोन भी मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जैसे कि जो मैच्योर इंडिविजुअल है उसका हार्मोन जो है वो फुली सेक्रेट होने लगता है और 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 फीमेल का भी सेक्रेट होता है, जैसे 20 ईयर मेन साइकिल आ जाता है। इसीलिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो बहुत सारा चेंजेस प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, जैसे कि फेस है, हेयर फेस और ये सब जो वॉइस चेंज, ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होने के बाद ही ये सब चेंज होता रहता है।
न्यूट्रिशन भी मेन इम्पोर्टेंट, जैसे प्रोटीन, जिसका प्रोटीन का कैपेसिटी मतलब प्रोटीन कम रहेगा उसका थोड़ा उनको जो बोन है जो कम वीक रहेगा। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट कमी होने से डेवलपमेंट भी थोड़ा कम होगा। फैट और विटामिन भी हम लोग को, विटामिन ए भी हम लोग को बॉडी के लिए नेसेसरी है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और बॉडी के लिए न्यूट्रिशन मेन इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। थर्ड इज सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर, सोसाइटी जो है डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।